यार ये जूम करके क्यों देखते हैं लड़के फिर लड़कियों की पिक्चर? मैं बताना चाहता मैं पूछना चाहता हूँ क्यों। देखो एकता जी बहुत ही स्मार्ट प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने हीरो और हीरोइन की दोनों की फीस एक से ही करवा ली है। इस बार मैं चाहता हूँ मुझे बेस्ट एक्ट्रेस में नॉमिनेशन मिले। यशवंत, राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। हाँ, राहुल। मेरा सवाल ये था कि सबसे पहले तो 11:25 पे मैंने शांडिल्य जी का पोस्ट देखा। पोस्ट में एक लड़की कार पे खड़ी थी, मैं अचानक देख के मेरी आंखें सन रह गई। कुछ देर के फिर मैंने आंख पे पानी मारी, फिर जूम करके देखा आप निकले हो। यार ये जूम करके क्यों देखते हैं लड़के फिर लड़कियों की पिक्चर? मैं बताना चाहता मैं पूछना चाहता हूँ क्यों। ये ये क्यों डीपी देख रहे हो जूम करके हमारी? सीरियसली आप अनन्या पांडे हो या सारा अली खान हो या कियारा, सबको टफ कंपटीशन दे रहे हैं आप। क्या आपको सिर्फ एक्टर की फीस मिली कि हीरोइन का भी चार्ज मार दिया आपने एकता जी से? देखो एकता जी बहुत ही स्मार्ट प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने हीरो और हीरोइन की दोनों की फीस एक से ही करवा ली है। और इस बार मैं चाहता हूँ मुझे बेस्ट एक्ट्रेस में नॉमिनेशन मिले। यही मेरा अंदर से एक एस्पिरेशन है, ड्रीम गर्ल का बिल्कुल। मैं तो पूछना चाह रहा था कितना जूम किया, कितना, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कितना जूम। इतना जूम मत करो। नजदीक या बढ़ा रहे थे? अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हेलो बस वही आयुष, हेलो कल्पेश गुबल फ्रॉम महाराष्ट्र टाइम्स। मैं पूछना चाहता था कि कौन सा सीन एक था जो आपको डिफिकल्ट लगा बहुत करते वक्त? यार ये पूरी की पूरी फिल्म ही बहुत डिफिकल्ट थी। मथुरा में 45 डिग्री सेल्सियस में हम शूट कर रहे थे। बाकी लोग तो नॉर्मल शूट कर रहे थे, मैंने विग पहनी हुई थी, साथ में असेंबल्ड जैसे मैं था। Hello, now you understand what heroines go through. Of course, but and all the I was the one who was assembled, right? Sweet. या टोटल रिस्पेक्ट। आई थिंक ये फिल्म करने के बाद औरतों के प्रति और रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है मेरी। मतलब एक एम्पैथी होती है वो और जाग चुकी है। और मुझे लगता है हर एक लड़के को ये कोशिश करनी चाहिए एक बार कभी ना कभी उनके उनके शूज़ में कदम रखकर जानने की कि क्या क्या बीतती है औरत पर। Hello everyone, Surbhi here from Midday. First of all, congratulations on a beautiful trailer, and you amaze us with your work all the time. I mean, I know like a lot of people in my family also might be thinking, okay, fine, I'm seeing your work in front of me, so thank you for that. But my question would be, you've done almost all sorts of roles now. There was action that was left, you've done that. You've done comedy for sure. You've done a serious movie like Article 15, which is one of the best for me that I liked as a movie. What else do you plan to experiment with? Or also if you plan to come on OTT next, when do we get to see that? I think OTT is a great revolution, and if I have to just go overboard with experimentation, OTT is the place. Uh, but yeah, it depends on the opportunities you get, and I'm quite lucky and fortunate that I've gotten opportunities not just to portray different characters, but to showcase different subjects on the celluloid, and this is something which is again very unique, Dreamgirl 2. And it is full mass entertainer. This is the first time I think this is going to be the massiest of all, because this is the time where there's a complete schism between theatricals and OTT. The palette of this film is full theatrical. It's a family mass entertainer. Normally मेरी जो subject based फिल्में होती हैं, multiplex फिल्में होती हैं, ड्रीम गर्ल पहली वाली was the only film जो छोटे शहरों तक गई थी। तो ये आई थिंक छोटे से छोटे शहरों से लेके बड़े से बड़े शहर तक जाएगी। इसका टोन वैसा है फिल्म का, so I'm really excited about it.